विदिशा रायसेन लोकसभा सांसद क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा पहुंचे सिलवानी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया आत्मीय स्वागत। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया आयोजन। कांग्रेस प्रत्याशी के सिलवानी विधानसभा में प्रथम आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी श्री शर्मा ने सर्वप्रथम भगवान राम माता सीता के प्रति चित्र पर फूल माला तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच संचालन ब्लॉक अध्यक्ष संदीप शर्मा द्वारा किया गया। वहीं विदिशा रायसेन लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा ने कांग्रेस की जनहितैषी योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। वहीं कार्यकर्ताओं से बोली, आप स्वयं प्रत्याशी और चुनाव आप सबका है। आप यह न सोचें कि यह प्रताप भानु शर्मा का चुनाव है, इसलिए आप सभी को मतदाताओं के बीच पहुंचकर कांग्रेस की जनहितैषी योजनाओं के बारे में अवगत कराकर कांग्रेस की पार्टी में वोट कराना है। वहीं इस कार्यक्रम में सिलवानी विधानसभा के विधायक देवेंद्र पटेल ने भी कार्यकर्ताओं से कहा, लोकसभा चुनाव में अब कम ही देने का समय बचा है। हम सबको इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है, इसलिए आप यह सब कार्यकर्ता मतभेद भुलाकर एकजुटता से हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा एवं जनहितैषी योजनाओं से मतदाताओं को अवगत कराएंगे। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन किया। भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। विदिशा लोकसभा प्रभारी राजकुमार पटेल ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता प्रताप भानु शर्मा, राजकुमार पटेल, अनुमा आचार्य, क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल, राजन तोमर, राजा नीलमणि साय, राजा धर्मवीर साय, विश्वनाथ पटेल, बाबू रजक, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेगमगंज क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता सम्मेलन हमने यहाँ रखा है। भाई हमारे देवेंद्र पटेल जी जो यहाँ के सम्मानीय विधायक हैं और जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सहयोग से, और इसमें सिर्फ हम यही हमारे मंडलम सेक्टर पोलिंग बूथ के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि ये बदलाव की बयार पूरे देश में है। आप कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करिए, हमारे नीतियों पर विश्वास रखिए, और जो कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 5 गारंटियां दी हैं, उन पर विश्वास करके किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर और हमारे सभी वर्ग के लोग हमें अपना आशीर्वाद दें, पूरा समर्थन दें। मेरा भी यही कहना है कि हमने काम किया है, काम किया था, और जब आप फिर से चुनकर दिल्ली संसद में भेजेंगे, दुगनी रफ्तार से हम काम करेंगे। आज जो क्षेत्र में सिंचाई योजनाएं हैं, सड़कों का जाल है, गांव-गांव बिजली है, ये इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की देन है। इन सब से संघर्ष करके हमारा ये प्रयास था कि हमारे विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के लिए ऐसी विकास की योजनाएं आ जाएं जिससे घर घर में प्रकाश हो, खेत में सिंचाई हो, और उसमें जो काम उन 10 वर्षों में हमने करे वो शिवराज सिंह 34 साल में भी, 32 साल में भी नहीं कर पाए। 13-14 साल सांसद रहे, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, और दिए तले अंधेरा, ये हमने देखा है। उन्हें रेल में बैठने का शौक था, वो भोपाल से लेके गंज बसोदा तक चले गए। पर रायसेन की जनता पूछ रही है कि आपने और सुषमा स्वराज ने वायदा किया था कि मैं रेल लाऊंगा रायसेन तक, मैं रेल लाऊंगा सिलवानी तक, और बेगमगंज होकर वो घूम फिर के सागर पहुंच जाएगी। मालूम पड़ा कि घूम फिर के वापसी उन्हीं की आ गई, और वो आज 32 साल का 33 साल का हिसाब तो उनसे लेना चाहिए। किसी पत्रकार ने पूछा, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा, विकास कराऊंगा। अरे जो 32 साल में तुमने विकास नहीं किया तो कब क्या विकास कराना चाहते हो? जो 18 साल मुख्यमंत्री रहा हो, उसने हमारे रायसेन की तरफ न उद्योग के क्षेत्र में देखा, न बिजली के क्षेत्र में देखा, न सिंचाई के क्षेत्र में देखा, न शिक्षा के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे कार्यकाल में 6 हायर एजुकेशन के कॉलेज रायसेन जिले में आए। चाहे रायसेन की बात हो, गैरतगंज की बात हो, बेगमगंज की हो, सिलवानी की हो, उदयपुरा की हो, अब्दुल्लागंज की हो। बहुत कम ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश में जहां एक जिले में 2 ITI हो। हमारे यहाँ एक ITI रायसेन में है और एक ITI देवरी में है। ये 2 ITI लेकर आए, ये इंजीनियरिंग कॉलेज हिला देते, मेडिकल कॉलेज हमारे रायसेन को दे देते, रायसेन को
पुराना किला हजारों वर्ष का ऐतिहासिक स्थान है, हमारे आदिवासी संस्कृति का प्रतीक है, वो शौर्य का प्रतीक है। 18 साल में क्या किया उन्होंने उसमें? क्या राष्ट्रीय टूरिस्ट मैप पर लेकर आए? क्या हमारी इस धरोहर की पहचान प्रदेश स्तर पर बनाई? राज्य सरकार में रहने के बाद भी इसका रायसेन का कोई विकास नहीं किया। ये शर्मनाक बात है। आज जब जनता को जवाब देने का मौका है तो मेरी आप सबसे पत्रकार साथियों को जोड़ते हुए हृदय से अपील है, इस बार कांग्रेस को जिताइए, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और प्रताप भानु शर्मा को सांसद चुनकर भेजें। हम जी जान से इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।